तो हम लोग पढ़ रहे थे आवी, जिसमें प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे। और आज के लेक्चर में जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उनको हल करेंगे। उससे पहले हम उदाहरण हल करेंगे। उदाहरण 12 से जो बाकी के उदाहरण बचे हुए हैं उनको हल करेंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्न भी हल करेंगे। सबसे पहले उदाहरण नंबर 12 है, यदि अवयव ए तथा अवयव बी है तो ए बी ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं अवयव ए और अवयव बी का गुणा करना है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 12 हल करते हैं। उदाहरण 12, अवयव ए है 6, 2, 9, 3, बी है 2, 7, 6, 9, 0, 8 और हमें ज्ञात करना है ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा अवयव ए, सबसे पहले लिखेंगे 6, 2, 9, 3, 2, 7, 6, 9, 0, 8। दो अवयव का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं? पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ और फिर तीसरे स्तंभ के साथ। तो हम पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करते हैं। तो 2 का गुणा 6 से होगा, तो ये होगा 12। 9 का गुणा 7 से, तो ये हो जाएगा प्लस 63। फिर 6 का गुणा 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 36। 9 का गुणा 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 81। फिर 6 का गुणा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। फिर 9 का गुणा 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 72। फिर दूसरी पंक्ति 2 का गुणा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 4। 3 का गुणा 7 के साथ 21। 2 का गुणा 6 के साथ 12। 3 का गुणा 9 के साथ 27। 2 का गुणा 0 के साथ 0। 3 का गुणा 8 के साथ 24। हम ज्ञात कर रहे हैं ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे 12 प्लस 63, तो हो जाएगा 75। 36 और 81 ये हो जाएगी 117 और ये 72। फिर 4 प्लस 21 तो हो जाएगा 25। 12 प्लस 27 ये हो जाएगा 39। 0 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 24। जो हमारा फाइनल आंसर है वो यही है, जिसमें हमें ए बी ज्ञात करना था, अवयव ए और अवयव बी का गुणा करना था। इसके बाद उदाहरण नंबर 13, यदि अवयव ए और अवयव बी तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। तो उदाहरण नंबर 13 हम हल करते हैं। उदाहरण 13, अवयव ए क्या है? 1, -4, -2, 2, 3, 5। अवयव बी 2, 4, 2, 3, 5, 1। ज्ञात करना हमें ए बी, बी ए और ए बी बराबर नहीं है बी ए। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी। अवयव ए और अवयव बी का गुणा करेंगे। 1, -4, -2, 2, 3, 5। 2, 4, 2, 3, 5, 1। अब हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 2 के साथ 2, -2 गुणा
4 के साथ -8, 3 का गुणा 2 के साथ +6, 1 का गुणा 3 के साथ 3, -2 का गुणा 5 के साथ -10, 3 का गुणा 1 के साथ +3, -4 का गुणा 2 के साथ -8, 2 का गुणा 4 के साथ 8, 5 का गुणा 2 के साथ 10, -3 का गुणा ये 4 का गुणा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा -12, 2 का गुणा 5 के साथ +10, 5 का गुणा 1 के साथ, तो हो जाएगा +5। इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -8, -6 +6 0। उसके बाद ये हो जाएगा -4, 0, ये हो जाएगा 10, -12 + 10 +5, तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमने ए बी निकाल लिया है और ए बी है 0, 10, -4 और 3। इसके बाद निकालते हैं हम बी ए। सबसे पहले अवयवी लिखेंगे 2, 4, 2, 3, 5, 1, 1, -4, -2, 2, 3 और 5। दो का गुणा 1 के साथ 2, 3 का गुणा -4 के साथ -12, 2 का गुणा 2 के साथ -4, 3 का गुणा 2 के साथ +6, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 3 का गुणा 5 के साथ +15, 4 का गुणा 1 के साथ 4, 5 का गुणा -4 के साथ -20, 4 का गुणा -2 के साथ -8, 5 का गुणा 2 के साथ +10, 4 का गुणा 3 के साथ 12, 5 का गुणा 5 के साथ 25, 2 गुणा 1 के साथ 2, 1 का गुणा -4 के साथ -4, 2 का गुणा -2 के साथ -4, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 1 का गुणा 5 के साथ 5 बराबर 2 -12 -10, 4 -20 -16, 2 -4 -2, -4 + 6 2, -8 + 10 2, -4 + 2 -2, 6 + 15 21, 12 + 25 तो ये हो जाएगा 37, 6 + 5 तो ये हो जाएगा 11। हमारे पास जो बी ए मिल रहा है वो है -10, -16, -2, 2, 2, -2, 21, 27 और 11। हमें बताना था क्या ए बी बराबर नहीं है बी ए। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ए बी मिला हमें वो ये है और बी ए ये। तो इस प्रकार से ये बात सिद्ध हो गई है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। इसके बाद उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 है यदि अवयवी ए तथा अवयवी बी
हेतु ए बी अवयव और बी ए अवयव है। स्पष्टतः ए बी बराबर नहीं है बी ए, यह हमें देखना है। तो उदाहरण नंबर 14 को हल करते हैं। अवयव ए है 1 0 0 माइनस 1। अवयव बी है 0 1 1 0 और यहाँ पर हमें ए बी भी दिया हुआ है, तो ए बी है 0 माइनस 1 1 0 और बी ए है 0 1 माइनस 1 0। ए बी बराबर नहीं है बी ए, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब ए बी और बी ए जो है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर नहीं है बी ए। इसके बाद हल करते हैं उदाहरण नंबर 15। उदाहरण 15 यदि अवयव ए तथा बी है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण 15 अवयव ए 0 0 माइनस 1 2, बी है 3 0 5 0। ज्ञात करना है हमें ए बी। ए बी बराबर 0 0 माइनस 1 2 3 0 5 0। अभी ए और अभी बी का गुना करेंगे तो ये होगा 0 का गुणा 3 के साथ 0 माइनस 1 का गुणा 0 के साथ 0 0 का गुणा 5 के साथ 0 माइनस 1 का गुणा 0 के साथ 0 3 का गुणा 0 के साथ 0 2 का गुणा 0 के साथ 0 0 का गुणा 5 के साथ 0 0 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे 0। तो जो हमें ए बी मिला है वो है 0 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हल करते हैं उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 है यदि अवयव ए बी सी हो तो ए इंटू बी सी तथा ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो उदाहरण नंबर 16 को हल करते हैं। उदाहरण 16 अवयव ए है 1 2 3 1 0 माइनस 1 3 2। अवयव बी है 1 0 माइनस 1 3 2 और 4। अवयव सी है 1 2 2 0 3 माइनस 2 माइनस 4 1। ज्ञात करना है हमको ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी। अवयव ए और अवयव बी का गुना करेंगे तो सबसे पहले अवयव ए लिखते हैं 1 2 3 1 0 माइनस 1 3 2। अवयव बी 1
0 -1 3 2 और 4 AB। अब इनका हम करेंगे गुना। 1 का गुना 1 के साथ 1, 1 का गुना 0 के साथ 0, -1 का गुना -1 के साथ +1, 1 का गुना 3 के साथ 3, 1 का गुना 2 के साथ +2, -1 का गुणा 4 के साथ -4, फिर 2 का गुणा 1 के साथ 2, 0 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा -1 के साथ -3, फिर 2 का गुणा 3 के साथ 6, 0 का गुणा 2 के साथ 0, 3 का गुणा 4 के साथ 12, फिर 3 का गुणा 1 के साथ 3, -1 का गुणा 0 के साथ 0, 2 का गुणा -1 के साथ -2, 3 का गुणा 3 के साथ 9, -1 का गुणा 2 के साथ तो इस जगह -2, फिर 2 का गुणा 4 के साथ +8। अभी हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 3 + 2 5 -4 तो हो जाएगा 1, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, फिर 6 + 12 18, 9 - 2 7 + 8 तो ये हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से जो हमने AB निकाल लिया, AB हमें मिला है 2 - 1 1 1 18 15। अभी हम AB का गुणा C से कराएंगे, तो AB मिला है हमें 2 - 1 1 1 18 और 15, इसका गुना अभी C के साथ। अभी C है 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। 2 का गुणा 1 के साथ 2, 1 का गुणा 2 के साथ 2, फिर 2 का गुणा 2 के साथ 4, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 1 का गुणा -2 के साथ -2, फिर 2 का गुणा -4 के साथ तो -8, 1 का गुणा 1 के साथ +1, फिर दूसरी पंक्ति -6 का गुणा 1 के साथ -1, 18 का गुणा 2 के साथ तो ये हो जाएगा 36, फिर -1 का गुणा 2 के साथ -2, 18 का गुणा 0 के साथ 0, -1 का गुणा 3 के साथ -3, 18 गुणा -2 के साथ -36, -1 का गुणा -4 के साथ तो ये हो जाएगा +4, 18 गुणा 1 के साथ +18, फिर तीसरी पंक्ति 1 का गुणा 1 के साथ 1, 15 का गुणा 2 के साथ 30, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 15 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 3 के साथ 3, 15 गुणा -2 के साथ -30, 1 का गुणा -4 के साथ -4, 15 का गुणा 1 के साथ +15। उसके बाद इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AB × C बराबर 2 2 4 -1 + 36
तो ये हो जाएगा 35, 1 + 30 31, 0 4 + 0 4 - 2 + 0 - 2 2 + 0 2 6 - 2 ये हो जाएगा 4 -3 और -36 तो हो जाएगा -39 3 -30 ये हो जाएगा -27 -1 + 8 -7 4 + 18 ये हो जाएगा 22 -4 + 15 ये हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से जब हमने ए बी इंटू सी को निकाले, इसके बाद हम निकालते हैं ए इंटू बी सी। तो ए इंटू बी सी निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं बी सी। बी सी अब हम निकालेंगे बी सी। आगे बी लिखेंगे पहले। आगे बी है 1 0 -1 3 2 और 4। आगे सी 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। बी सी 1 का गुणा 1 के साथ 1, 3 का गुणा 2 के साथ 6, फिर 1 का गुणा 2 के साथ 2, 3 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 3 के साथ 3, -3 का गुणा -3 का गुणा -2 के साथ तो हो जाएगा -6, फिर 1 का गुणा -4 के साथ -4 और 3 का गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा +3, फिर 0 का गुणा 1 के साथ 0, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 0 का गुणा 2 के साथ 0, 0 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा 0, फिर 0 का गुणा 3 के साथ 0, 2 का गुणा -2 के साथ -4, 0 का गुणा -4 के साथ 0, 2 का गुणा 1 के साथ +2, -1 का गुणा 1 के साथ -1, 4 का गुणा 2 के साथ +8, -6 का गुणा 2 के साथ -2, 4 का गुणा 0 के साथ 0, -6 का गुणा 3 के साथ -3, 4 का गुणा -2 के साथ -8, -1 का गुणा -4 के साथ +4, 4 का गुणा 1 के साथ +4। बीसी बराबर हो जाएगा, उनको जोड़ेंगे तो 1 + 6 7 0 + 4 4 -1 + 8 7 2 + 0 2 0 + 0 0 -2 और 3 -6 -3 0 -4 -4 -3 -8 हो जाएगा -11 -4 + 3 -1 0 + 2 2 4 + 4 8। तो इस प्रकार से हमने निकाली है BC। अब BC के साथ हम करेंगे अभी अब A का गुना। अब निकालेंगे A इंटू BC। तो सबसे पहले अभी A लिखेंगे। अभी A क्या है? अभी एक है 1 2 3 -1 0 नहीं, ये प्लस का 1 है -1 -1 3 2
और जो हमने बीच से निकाला वो है 7 4 7 0 2 0 -2 -3 -4 -11 1 2 और 8 AB इंटू BC। अब इनका करेंगे गुना। एक का गुणा 7 के साथ 7, एक का गुणा 4 के साथ +4, माइनस एक का गुणा -7 के साथ -7, एक का गुणा 2 के साथ 2, एक का गुणा 0 के साथ 0, एक का गुणा -2 के साथ +2, एक का गुणा -3 के साथ -3, एक का गुणा -4 के साथ -4, दो का गुणा नहीं -1 का गुणा -11 के साथ, तो ये हो जाएगा +11। फिर एक का गुणा -1 के साथ -1, एक का गुणा 2 के साथ 2, -1 का गुणा 8 के साथ -8। उसके बाद दूसरी पंक्ति 2 का गुणा 7 के साथ 14, 0 का गुणा 4 के साथ 0, 3 का गुणा 7 के साथ 21, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 0 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा -2 के साथ -6, 2 का गुणा -3 के साथ -6, 0 गुणा -4 के साथ 0, 3 का गुणा -11 के साथ -33, 2 का गुणा -1 के साथ -2, 0 गुणा 2 के साथ 0, 3 का गुणा 8 के साथ +24। फिर तीसरी पंक्ति 3 का गुणा 7 के साथ 21, -1 गुणा 4 के साथ -4, 2 गुणा 7 के साथ +14, 3 का गुणा 2 के साथ 6, -1 गुणा 0 के साथ 0, 2 का गुणा -2 के साथ -4, 3 का गुणा -3 के साथ -9, -1 का गुणा -4 के साथ +4, 2 का गुणा -11 के साथ -22, 3 का गुणा -1 के साथ -3, -1 का गुणा 2 के साथ तो जगह -2, 2 का गुणा 8 के साथ +16। अभी हम इनको जोड़ेंगे तो ये होगा A इंटू BC बराबर +7 -7 हो जाएंगे 0, बचा 4, 14 + 0 + 21, तो ये हो जाएगा 35, 21 - 4 + 14 ये हो जाएगा 31, 2 + 2 तो ये हो जाएगा 4, 4 - 6 तो हो जाएगा -2, 6 - 4 ये भी हो जाएगा 2, -3 -11 नहीं +4 और ये +11 और -4 तो ये हो जाएगा 4, फिर -6 - 33 तो हो जाएगा -39, -9 + 4 और -22 ये हो जाएगा -27, -1 + 2 तो ये हो जाएगा
7 -2 प्लस 24 हो जाएगा 22 -3 -2 -5 प्लस 16 तो हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है ए बी इंटू बी सी, और इससे पहले ए बी इंटू सी। ये दोनों अवयव आपस में समान है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बराबर ए बी इंटू सी। ये आपस में बराबर है और यही हमें लाना था। इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 16 को हल करेंगे। बड़ा है, आसान है, लेकिन बात ये भी है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, गुणा करने में ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद देखेंगे हम उदाहरण नंबर 17। बिल्कुल उदाहरण नंबर 17 भी इसके जैसा ही है। उदाहरण नंबर 17 अभी ए बी सी हमें निकालना है। ए सी बी सी तथा ए प्लस बी जोड़ के उसमें सी का गुना भी करना है, सत्यापित करना है कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी जो है बराबर है ए सी प्लस बी सी बराबर। तो हल करते उदाहरण नंबर 17। अभी ए है 0 -16 माइनस ए प्लस 7 6 0 -8 7 8 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और सी है 2 -2 3। तो सबसे पहले निकालते हम ए प्लस बी, दो अवयव को जोड़ते हैं। अवयव ए 0 -6 7 6 0 -8 7 0 8, किसके जोड़ना है अभी बी के साथ 0 1 1 1 0 2 1 2 0। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 माइनस 6 प्लस 1 तो हो जाएगा -5 0 प्लस 0 0 8 प्लस 2 10 7 प्लस 1 8 -8 प्लस 2 -6 0 प्लस 0 0। अब इसमें जो हम गुना करते हैं अवयव सी का ए बी इंटू सी। ए बी मिला हमको 0 -5 8 7 0 -6 8 10 0। इसके साथ गुना करना है अवयव सी का। अवयव सी है 2 -2 3।
पहली पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ, यहाँ पर हमें 21 स्तंभ दिया है इस बार, तो a प्लस बी इंटू सी बराबर होगा 0 का गुणा 2 के साथ 0, 7 का गुणा -2 के साथ -14, 3 का गुणा 8 के साथ 24। फिर दूसरी पंक्ति -5 का गुणा 2 के साथ -10, 0 का गुणा -2 के साथ +0, 10 का गुणा 3 के साथ +30, 2 गुणा 8 के साथ हो जाएगा 16, -6 का गुणा -2 के साथ ये हो जाएगा +12, 0 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा 0, बराबर इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको -14 + 24, तो ये होगा 10, -10 + 30 20, 16 + 12 हो जाएगा 28। तो इस प्रकार से जो हमें निकाल लिया ए बी इंटू सी। इसके बाद निकालते हम ए सी, अवयव ए और अवयव सी। अवयव ए है 0 - 6 7 6 0 -8 7 8 0, और सी है 2 - 2 3। 0 का गुणा 2 के साथ 0, 6 का गुणा -2 के साथ -12, 7 का गुणा 3 के साथ +21, 6 का गुणा -6 का गुणा 2 के साथ -12, और ये है 0, तो 0 का गुणा -2 के साथ +0, 8 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा +24, 7 का गुणा 2 के साथ 14, 8 का गुणा -8 का गुणा -2 के साथ +16, 0 का गुणा 3 के साथ +0। ऐसी बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो -12 + 21 ये हो जाएगा 9, -12 + 24 तो ये हो जाएगा 12, 14 + 16 ये हो जाएगा 30। इस प्रकार से हमने निकाल लिया है AC। इसके बाद हम निकालेंगे BC। BC अभी B है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और अभी C 2 - 2 और 3। BC बराबर ही हो जाएगा 0 का गुणा 2 के साथ 0, -1 का गुणा -2 के साथ -2, 1 का गुणा 3 के साथ +3, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 0 का गुणा -2 के साथ 0, 2 का गुणा 3 के साथ +6, 1 का गुणा 2 के साथ 2, माइनस ये 2 का गुणा -2 के साथ -2,
4, 0 का गुणा 3 के साथ 0, इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3 1, 2 + 6 8, 2 - 4 - 2। इसके बाद हम करेंगे क्या, हमको कहा गया था कि जोड़ना है, किन किन को जोड़ना था, AC और BC को। तो AC और BC को हम जोड़ते हैं। तो AC हमको मिला था AC + BC बराबर, AC था 9 12 9 12 30, और हमको BC मिला है 1 8 - 2। AC + BC बराबर 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 - 2 तो हो जाएगा 28। तो हमने जितने भी कदम को निकाल लिया, इसके बाद क्या क्या निकालने का हम कहा गया था, ABC। तो सबसे पहले निकाला हमने AB और उसके साथ हमने C का गुना किया, तो हमको मिला था ये। इसके बाद हमने AC निकाला, AC के बाद निकाला BC और AC और BC को जोड़ा। उसके बाद हमको कहा गया था करने के लिए कि कहा गया था कि क्या A + B × C बराबर है AB + BC के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं A + B × C बराबर है AC + BC। तो हमें AB × C क्या मिला था, AB × C मिला था हमको 10 20 28 बराबर AB × AC × BC, वो हमको मिला है 10 20 28। तो ये दोनों हैं आपस में बराबर है, यही हमको आखिरी में सत्यापित करना था कि AB × C बराबर AC + BC जो है वो बराबर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसके बाद जो उदाहरण नंबर 18 है और फिर प्रश्नावली के प्रश्न जो 14 से है, उनको हम इसके अगले लेक्चर में हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।